हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कैलाश गुप्ता एंड वेलकम बैक टू स्पाइडर लर्निंग। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो आप लोगों ने मुझे अप्रिशिएशन मैसेजेस जो भेजे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जो बात करने वाले हैं वो ओपन इंटरेस्ट के रिगार्डिंग है कि ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से आपको हेल्प करता है इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से या पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिसीजन मेकिंग लेने के लिए, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई द डायरेक्शन कि पर्टिकुलर इंडेक्स की जो डायरेक्शन है वो किस साइड आपको मिलने वाली है, फॉर द पॉजिटिव साइड, फॉर द बुलिश साइड और बियरिश साइड, राइट। तो वो ओपन इंटरेस्ट को हम किस तरीके से अपनी जजमेंट के अंदर अपने डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं, सो दैट वी कैन टेक द बेनिफिट एज एन ऑप्टिमम लेवल कि जो हमें अगर डायरेक्शन का आइडिया या मोमेंटम का आइडिया, टारगेट का आइडिया अगर पहले से डिफाइन हो जाए तो हम उस ट्रेड को, उस डिसीजन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं वहां पर, राइट। तो आज उसी के रिलेटेड हम बात करेंगे और एज यूजुअल मेरा जो बैंक निफ्टी का जो सेटअप है उसी के रिगार्डिंग मैं आज यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, सो दैट आपको उसको समझने में थोड़ा सा और आसानी रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सो दैट हम जो नॉलेज टेक्निकल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से और जो समझाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं नए ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को या ऑप्शन ट्रेडर को, वो ज़्यादा से ज़्यादा उन तक वहाँ पर ये रीच हो पाए, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। ये मेरा बैंक निफ्टी का सेटअप है जो नॉर्मली शायद आपने प्रीवियस वीडियोस में मेरा देखा ही होगा यहाँ पर। तो सबसे पहला क्राइटेरिया मेरा रहता है कि 10 बजे तक का जो भी हाई और लो बना है वो आपका वहां पर डिफाइन कर दिया जाए। तो जैसा कि मैंने 32,226 रुपए का दैट इज द हाई वो मैंने डिफाइन कर दिया है, लो जो बना है दैट इज 31,860 रुपए का। एट दैट टाइम वहां पर आप देखेंगे तो मेरी जो बार चार्ट है, जो रेड कलर में जो बार दिखाई दे रहा है दैट इज बिलो द वीवैप, वहां पर वो ट्रेडिंग कर रहा है। पैराबॉलिक स्टार इज ऑल्सो इन द व्हाइट कलर, तो वो मेरे लिए नेगेटिव है कि मैं वहां पर नेगेटिव ही रहूंगा, मेरा ट्रेंड ओवरऑल वहां पर नेगेटिव है। और अकॉर्डिंग टू मेरा प्राइस एक्शन अगर हम टोटल पूरा अगर देखें तो मैं एक नेगेटिव इंडिकेशन मॉर्निंग से ही एक्सपेक्ट कर रहा था वहां पर, जो कि हमें अभी देखने को मिला भी है, राइट। अब इसके साथ हमें जो ओआई डेटा है वो किस तरीके से हमें हेल्प करता है, मैं उस चीज के लिए आगे बढ़ता हूं। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, मेरा जो उस लेवल पे उस टाइम पे जो ट्रेड हो रहा था मॉर्निंग में 31,900, 32,000 और 31,800 की कॉल और पुट मैंने यहां पर कंपैरेटिव ओपन इंटरेस्ट चार्ट में लगा लिया है, राइट। अब ये मुझे हेल्प क्या कर रहा है, मुझे सबसे पहले यहां पर ये अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि ओआई जो है वो कॉल में बिल्डअप हो रहा है कि पुट में बिल्डअप हो रहा है। अगर मेरा ओआई कॉल में बिल्डअप होता है इट मींस कि मार्केट की डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव साइड जाने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। और अगर यहां पर ओआई पुट में ज्यादा बिल्डअप हो रहा है इट मींस वहां पर पुट राइटिंग चल रही है, तो वहां पर हमारा जो चांसेस ऑफ मूविंग जो बैंक निफ्टी वो वहां पर बुलिश साइड जो है वो वहां पर देखने को मिलेगी, राइट। तो आज के दिन में अगर हम देखें तो मॉर्निंग से ही सबसे ऊपर अगर आप देखें तो ये जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है दैट इज ऑल कॉल, ग्रीन कलर में कॉल है, रेड कलर में पुट है। तो मॉर्निंग से ही 31,900 की आपकी कॉल जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिवली वहां पर काम कर रही थी, ओआई बहुत ज्यादा बिल्डअप था वहां पर स्टार्टिंग से ही। और पूरे दिन अगर आप देखें तो यहां तक आपका नियर अराउंड 1-1.5 बजे तक वो टोटल रहा है। मैं 31,900 को 1 मिनट के लिए हटा देता हूं सो दैट आपको मैं थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा ब्रीफ कर पाऊं। 10:30 बजे के आसपास आप देखेंगे यहां पर कॉल और पुट के बीच में 10:30 बजे से पहले कॉल और पुट के बीच में थोड़ा सा मैशी टाइप एक तरह से चल रहा था कि दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे, अपार्ट फ्रॉम 31900 उसको छोड़ करके। और यहां पर आकर के मुझे क्लियर इंडिकेशन मिलना स्टार्ट हो गया नियर अराउंड 10-10:30 बजे के 10:30 बजे के आसपास, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे तो 31,800 की कॉल वहां पर आपका ओआई बिल्डअप होना एकदम से स्टार्ट हो गया। मतलब उसने सारी पुट जो हमारे पास लगी हुई थी उनको क्रॉस करके ऊपर की तरफ मूवमेंट देना स्टार्ट कर दिया। और वहां पर आप देखेंगे सेम टाइम पे
प्राइस अगर देखें तो 10:30 बजे उसने उस लेवल को, जो मेरा 10 बजे तक का जो लो था, उसको लो को क्रॉस करके वहां पर अपनी कैंडल की क्लोजिंग दे दी। तो मेरे प्राइस के अकॉर्डिंग भी मैं पूरा का टोटल नेगेटिव इंडिकेशन मेरे को मिल गया कि मेरा डायरेक्शन नेगेटिव साइड चलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने लो क्रॉस कर दिया। और ऑन द सेम टाइम वहां पर मुझे जो कॉल है उसने अपना जो है मोमेंट दिखाना स्टार्ट कर दिया कि ओआई बिल्डअप नेगेटिव साइड एक तरह से मेरे लिए हो गया है फिर वहां पे स्टार्ट, क्योंकि कॉल में बिल्डअप, इन द मनी कॉल में उस टाइम पे एकदम से बिल्डअप होना स्टार्ट हुआ। दैट मीन्स कि यहां से डायरेक्शन नेगेटिव है, राइट। अब यहां से अगर हम जजमेंट लें कि 31,800 तक तो ठीक है, चलो मैंने देख लिया वहां पे कि 31,800 राइज करना स्टार्ट कर गया, मेरे लिए नेगेटिव जाएगा। बट अगर मुझे साथ साथ थोड़ा सा ये भी इंडिकेशन मिल जाए कि 31,800 से नीचे कहां तक जाएगा, सो दैट आई कैन एनालाइज की टारगेट वगैरह मैं अगर बुक करना चाहूं कि किस लेवल पे मेरे को बुक करना चाहिए, कि स्टॉपेज पॉइंट कहां पर है, उन सब चीजों के लिए मुझे क्या करना चाहिए, वो चीज भी मैं आपको समझाता हूं। मैंने एक और कंपैरेटिव ओपन इंटरेस्ट चार्ट जो है वो यहां पर लिया हुआ है, दैट इज, आप देखेंगे। अब यहां पर आप देखिएगा मैंने 31,800 के बाद, वहां पर आप देखेंगे 31,800 के बाद मैंने यहां पर 31,700, 31,500, 31,300, 31,100 और 30,900, यानी कि जैसे जैसे मेरी मार्केट गिरती जाएगी मैं हर 200 पॉइंट नीचे का अपना वहां पर कॉल जो है वो ऐड करता हुआ चलूंगा, सो दैट आई कैन डिफाइन माई टारगेट। अब देखेंगे तो 31,700 और 31,500 अगर मैं लगाऊं तो मॉर्निंग से ही 31,700 और 500 के अंदर से जो 700 वाली जो मेरी कॉल है वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रही थी, राइट। तो चांसेस टू हिट 31,700 इज वेरी हाई दैट टाइम, क्योंकि अगर आप देखें तो नियर अराउंड 10:30 के आसपास भी, ये 10:30 के आसपास जब मूवमेंट नेगेटिव होनी स्टार्ट हुई तब भी आप देखेंगे तो 31,700 की कॉल के अंदर बहुत ज्यादा ओआई बिल्डअप था इन कंपैरिजन ऑफ 31,700 और 31,500 सॉरी। और उसके बाद फिर आप देखेंगे तो ये कॉन्टिन्यूशन में मोमेंटम नेगेटिव रहा, राइट। अब हम बात करते हैं जब और नेगेटिव आ गया, मेरा बाजार 31,700 हिट करना स्टार्ट कर दिया, तब मैं क्या करूंगा, मैं 31,700 के 500 के साथ साथ मैं उसके नीचे के 31,300 को भी एक्टिव कर दूंगा, राइट। तो अगर आप यहां पर देखें, मैं अब 31,700 को हटा देता हूं, यहां पर आप देखिएगा 31,500 ने 31,300 को लगभग 11:15 बजे के आसपास उसने क्रॉस कर दिया था। इट मींस कि 500 के अंदर भी प्रेशर बनना स्टार्ट हो गया था कि यहां पर ऐसा डिफाइन लगने लग गया कि भाई ये लेवल जो आपका नॉर्मली हिट हो ही जाएगा, या उसके अंदर डायरेक्शन मेरी स्टार्ट हो ही जाएगी कि नेगेटिव साइड और ज्यादा फर्दर गिरना है वहां पर। इसके बाद अब देखेंगे तो 31,300 ने नियर अराउंड 1 बजे के आसपास भी वहां पर क्रॉस दे दिया था, राइट। तो 1 बजे के आसपास अगर मैं डेटा देखूं तो मेरा 1 बजे के आसपास स्टॉक जो है वो 31,400 के आसपास, 450 के आसपास ट्रेड कर रहा था, 400 के आसपास ट्रेड कर रहा था। और वहां से मुझे क्लियर इंडिकेशन मिल गया कि 31,300 तक भी हिट होने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं वहां पर, राइट। तो इसी तरीके से हम वहां पर फर्दर ऑन अगर हमें नेगेटिविटी नजर आती है तो मैं वहां पर अपने जो मेरे एरियाज हैं मैं उनको एक्टिव करता हुआ चलूंगा, और उससे मेरे को वहां पर डिफाइन होता हुआ चलेगा कि जो मेरे टारगेट्स हैं नीचे के लिए वो कितने ज्यादा मोमेंटम दिखा सकते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे तो 31,100 ने भी लगभग 1 बजे के आसपास क्रॉसओवर दिया, तो वहां पर आप देखेंगे तो 31,100 तक जाने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। और साथ साथ 2 बजे के आसपास भी उसने वहां पर उसको 31,300 के ऊपर भी क्रॉस कर दिया, राइट। तो यहां पर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने नियर अराउंड 31,134 के आसपास का लो बना करके अभी वहीं पर आपका जो है वो सस्टेन कर रही है, यानी कि एक शॉर्ट कवरिंग टाइप का एक बाउंस किया है वहां पर। बट अदरवाइज हम यहां पर इस तरीके से कंपैरिजन करके डिफरेंट स्ट्राइक प्राइजेस को हम वहां पर डिफाइन कर सकते हैं कि मेरे टारगेट्स क्या हैं, या मेरे इंडिकेशन जो है वो नेगेटिव अभी फिलहाल हैं कि नहीं है वहां पर, राइट। तो ये आप ओआई कंपैरिजन से यहां पर चेक कर पाएंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बोलूंगा कि डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट जो होती है, यहां पर मैंने बैंक निफ्टी लिया हुआ है नॉर्मल और लॉन्ग बिल्डअप लिया हुआ है। हमें यहां पर बस ये डिफाइन करना है मॉर्निंग में कि
लॉन्ग बिल्डअप किस साइड है, पुट साइड है कि कॉल साइड है। अगर यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप पुट साइड है और मेरे को बाकी का ओआई डेटा भी अगर सपोर्ट कर रहा है, तो आपको ऑटोमेटिकली और ज्यादा आइडिया क्लियर हो जाएगा कि जो 10:30 बजे मेरा नेगेटिव इंडिकेशन प्राइस में आया, जो 10:30 बजे मेरा नेगेटिव इंडिकेशन ओआई डेटा कंपैरेटिव ओआई चार्ट के अंदर आया, वो मेरा कितना ज्यादा एक्यूरेट हो सकता है। क्योंकि यहां पर अगर पुट के अंदर बिल्डअप चल रहा है, तो वहां पर कहने का मतलब है कि पुट के अंदर बहुत ज्यादा बाइंग चल रही है। क्योंकि यहां आप देखेंगे तो ज्यादातर मॉर्निंग में सारी आउट द मनी पुट्स जो होंगे वो आपको दिखाई दे देंगी, और वहां पर आप डिफाइन कर पाएंगे कि मेरे टारगेट्स या फिर मेरे जो ओवरऑल इंडिकेशन है वो वहां पर नेगेटिव ही है, राइट। तो इस तरीके से आप डिफरेंट एरिया में आपने ओआई को अपने लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव बना लिया। क्योंकि यहां पर भी हम ओआई परसेंटेज चेंज जो है उसके अकॉर्डिंगली पता लगाएंगे कि नीचे जाने के चांसेस कहां पर और कितने कितने वैल्यू तक हैं, वो भी यहां से डिफाइन हो जाएगा। यहां से हमने डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस के ओआई को एक साथ आपस में कंपेयर करके भी चेक किया कि कब डेटा नेगेटिव हो गया और कब मुझे इंडिकेशन वहां पर और ज्यादा क्लियर हो गए कि मुझे वहां पर नेगेटिव साइड ही बैठना है, राइट। तो होप सो आपको ये वीडियो और इस तरीके से जो मैंने कंपैरेटिव ओआई चार्ट को किस तरीके से यूज कर सकते हैं जो बताया वो आपको समझ आया होगा, और आप उसके अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन मेकिंग जो है वो वहां पर अब और बेटर तरीके से कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और होप सो इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए वीडियो और नॉलेज जो है जितनी मेरे पास है मैं वो सबको आपको शेयर करता रहूं, और इसी तरीके से आपका अप्रिशिएशन भी मुझे वहां पर मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।